अगर मुझे किसी देश का भविष्य बताना है तो मुझे उस देश के लीडर्स को दिखा दो जिन्हें यूथ फॉलो कर रही है, और मैं उस देश का भविष्य बता दूंगा। ये बात कही गई है बहुत ही मशहूर ऑथर इदेवु कोइनिकान के द्वारा, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है और कह सकते हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा लागू होती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए ये सब चीज़ें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए टमाटर खरीदने के लिए आप बाजार जाते हैं, वहाँ पर आपको 2 शॉप्स दिखाई देती हैं। उन दोनों शॉप्स पर टमाटर ही बिक रहे हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि एक साइड जो टमाटर बिक रहे हैं वो एकदम फ्रेश और रेड हैं, और दूसरी तरफ जो टमाटर बिक रहे हैं वो थोड़े से बासी हैं, थोड़े से सड़ा हुए हैं। अब इधर वाले जो टमाटर हैं इनको खाकर आपका दिमाग भी तेज़ होगा, आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आप ओवरऑल हेल्दी फील करोगे। और इन टमाटरों को खाकर आप एक समय बाद बीमार हो जाओगे और आपकी जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म है, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब है आप इन वाले टमाटरों को खा के बीमार हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप इन दोनों में से कौन सी वाली दुकान से टमाटर खरीदना पसंद करेंगे, जबकि इन दोनों टमाटरों के प्राइसेस सेम हैं? ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोगों का जवाब यही होगा कि वो इस वाली दुकान से टमाटर खरीदना पसंद करेंगे जहाँ पर फ्रेश और रेड टमाटर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात यह है कि आज के समय में लोग जानते हुए भी ये वाले टमाटर खरीद रहे हैं। हम जानते हुए भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते चले जा रहे हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहा और शायद करेगा भी नहीं कभी। पता है मेरी बात से बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे भाई क्या होता है, मैं बस एक वीडियो ही तो देखता हूँ, 2 वीडियो तो ही देखता हूँ, ऐसा क्या होता है, बस देख लिया, कोई मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस थोड़ी ना इस चीज़ का। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उस चीज़ का आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब हो रही होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 दिन लगातार सड़ा हुआ खाना खाएं, एक ऐसा खाना खाएं जो आपकी सेहत को ख़राब कर देगा, तो फिर आप अल्टीमेटली बीमार हो जाओगे। और वहीं आप 10 दिन फ्रूट्स खाएं तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरी हेल्थ 10 दिन बाद कितनी इंप्रूव हो चुकी है। ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ है। हम जो सुनते हैं और जो देखते हैं वो बहुत निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी डेवलप होगी। जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते जाओगे, समय के साथ आप वैसे ही बनते भी जाओगे। जब आप ऐसा कंटेंट देखते हो कि एक बंदा किसी की पिटाई कर रहा है, गालियां दे रहा है और उसे फेम मिलती जा रही है, उसको पैसा मिलता जाता है, वहीं उस चीज को एक एस्पिरेंट देख रहा होगा बैठा हुआ एक कमरे में जो कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा है, उसी की एज का है, तो वो यही सोचेगा ना कि भाई ये सब चीजें तो बर्बाद हैं, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ पे एक बंदा जिसने कुछ पढ़ाई भी नहीं की है और मतलब इतने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई मेरी लाइफ वेस्ट है। लेकिन ये बस सही नहीं है। ये बात जो इस समय लोग दिखा रहे हैं, चीजों को जो इन्फ्लुएंसिंग की जा रही है, वो एक्चुअली बहुत ही खराब है फ्यूचर के लिए, अपने देश के फ्यूचर के लिए, अपने यूथ के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, हर चीज़ के लिए। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मतलब मैं इन चीज़ों को बोलना नहीं चाहता अपने चैनल पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने बड़े क्रिएटर्स हैं और उनके पास इस चीज़ की बिल्कुल भी सेंसिबिलिटी नहीं है कि वो कुछ भी बोल देंगे आके प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप जानते हैं कि आप इतने बड़े क्रिएटर हैं, आप इतनी जगह पर, बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूथ को सही गाइड करना, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वही चीज़ें लौट कर हमारे पास आने वाली हैं। ये कहीं नहीं जाएंगी, लौट के हमारे पास ही आएंगी। आप इन सब चीज़ों को एक 12-13 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जो कि ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है। जब वो एक क्रिएटर को देखेगा किसी को पीटते हुए, मारते हुए, उसके ऊपर केसेस होते हुए, पुलिस स्टेशन जाते हुए, और उसके बावजूद भी वो बड़े बड़े शोज़ में जा रहा है, बड़े बड़े पॉडकास्ट को अटेंड कर रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिल रहा है, खूब सारा फेम कमा रहा है, खूब सारा पैसा कमा रहा है, तो वो क्या सोचेगा? वो यही बात सोचेगा कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ नहीं होता और ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं? नहीं। जब एक बार इंसान इन चीज़ों में घुस जाता है तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके साथ साथ उसकी फैमिली, उसकी सराउंडिंग्स, हर चीज़ पर असर पड़ता है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप अपने आप को और अपने आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों से बिल्कुल बचा सकते हैं और हमें बचाना भी है। जैसे कि कहावत है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है या इन फ्यूचर कंटेंट क्रिएट करने वाला है, तो एक जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले कि मैं ऐसा कंटेंट कभी शेयर नहीं करूंगा जिससे यूथ मिसगाइड हो जाए,
या गलत चीजें सीख जाए, या आने वाली जनरेशन कोई ऐसी चीज सीख जाए जो गलत हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्रिएटर को लेनी है। और दूसरी तरफ एक व्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रेस्पॉन्सिबल व्यूअर बनने की। जब भी आप ऐसा कंटेंट देखेंगे जो शायद दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस कंटेंट को फौरन रिपोर्ट करेंगे और बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल व्यूअर आपको कसम खानी पड़ेगी कि मैं ऐसा कंटेंट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करूंगा जो कि मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। आज से मैं ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करूंगा जो मुझे कोई नई चीज़ सिखाएगा, जो कि मेरे फ्यूचर को शायद शेप कर सकती है। और मैं जानता हूँ जितने लोग इस कंटेंट को देखते हैं मेरे चैनल पे, वो अपने फ्यूचर के बारे में सही में सोचते हैं, इसीलिए ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ और आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। और मैंने देखा है कई सारे एस्पिरेंट्स की शिकायत रहती है कि उनके मार्क्स नहीं बढ़ते, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी देखा था, कई लोगों के कमेंट्स थे कि उनका मन नहीं लगता, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस डिसिप्लिन वाले वीडियो को देखिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो लोग कह रहे थे कि मेरे थोड़ा मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ते हैं या प्रॉब्लम आती है उनको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप ये विराट कोहली वाला वीडियो देखिए। मैंने बताया है कि विराट कोहली के जो सीक्रेट्स हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। आप जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसी के साथ थैंक यू।